कहते हैं मुश्किलें ज़रूर आएंगी, लेकिन जो डटा रहेगा वही जीत पाएगा। हार मानना विकल्प नहीं है। दोस्तों ये है हमारे आज के पैराग्राफ का टॉपिक, जो कि एक मोटिवेशनल पैराग्राफ है जिससे आज आप बहुत कुछ सीखने वाले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। द डे यानी कि दिन। द यहाँ पे क्या है दोस्तों? आर्टिकल है। डे का मतलब होता है दिन, यानी वो दिन या कह लें उस दिन। यू डिसाइड, यू यानी आप, डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना। डिसाइड मीन्स क्या होता है? निर्णय लेना या फिर फैसला करना। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना या फिर फैसला करना। द डे यू डिसाइड यानी कि दिन जब आप निर्णय लेते हैं, जब आप फैसला करते हैं। दैट यानी कि गिविंग अप। गिविंग अप का मतलब होता है हार मानना, ठीक है, या हार मानते रहना। इज़ नो लॉन्गर, इज़ यानी कि है, नो लॉन्गर यानी अब नहीं, नो लॉन्गर अब और नहीं, अब नहीं या फिर अब और नहीं। एन ऑप्शन यानी एक, ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प। ऑप्शन मीन्स क्या होता है? विकल्प, ठीक है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि द डे यू डिसाइड, कि दिन, वो दिन जब आप निर्णय लेते हैं। दैट गिविंग अप इज़ नो लॉन्गर एन ऑप्शन, कि हार मानना अब विकल्प नहीं रहा, यानी हार मानने का कोई विकल्प नहीं है। दैट डे यानी उस दिन, दैट डे यानी उस दिन। योर विक्ट्री, आपकी जीत। विक्ट्री मीन्स क्या होती है? जीत या फिर विजय। तो उस दिन आपकी जीत बेगिंस, बेगिंस का मतलब शुरू होती, ठीक है, शुरू होती या इसकी शुरुआत हो जाती, ठीक है। द डे यू डिसाइड, कि वो दिन जब आप निर्णय लेते हैं। दैट गिविंग अप, कि हार मानना। इज़ नो लॉन्गर एन ऑप्शन, कि अब कोई विकल्प नहीं है। कि वो दिन जब आप ये मान लेते हैं कि हार मानना विकल्प नहीं है। दैट डे योर विक्ट्री बिगिंस, दैट डे यानी उस दिन या कह लें उसी दिन। योर विक्ट्री, आपकी जीत की शुरुआत होती है, यानी वही दिन है जब आपकी जीत शुरू होती है। मोस्ट पीपल, मोस्ट का मतलब होता है अधिकतर, या ज़्यादातर। पीपल यानी लोग, कि जो ज़्यादातर लोग हैं। डू नॉट फेल, डू नॉट यानी कि नहीं, डू नॉट नहीं। फेल, फेल का मतलब होता है असफल होना या नाकाम होना, ठीक है, असफल होना। बिकॉज, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि। दे यानी कि वे। चलिए पहले हम लोग इसको समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कि मोस्ट पीपल डू नॉट फेल, बहुत से लोग इसलिए फेल नहीं होते हैं। बिकॉज दे, क्योंकि वे। आर वीक, आर का मतलब है और वीक का मतलब होता है कमज़ोर, क्योंकि वे कमज़ोर हैं। दोस्तों पेन कॉपी निकाल लीजिए, हमारे साथ साथ जितने वर्ड्स आ रहे हैं नोट करते चलिए, क्योंकि ये वर्ड ही हैं जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पर आप सिर्फ इंग्लिश नहीं सीखेंगे बल्कि इंग्लिश के साथ साथ बहुत सारा मोटिवेशन भी आज आप सीखने वाले हैं। दे फेल बिकॉज, वे असफल होते हैं, ठीक है, फेल यानी असफल होना। तो वे असफल होते हैं, असफल होना, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि वे असफल होते हैं, वे नाकाम होते हैं। क्योंकि दे स्टॉप ट्राइंग, क्योंकि वे क्या करते हैं? स्टॉप, स्टॉप यानी बंद करना। स्टॉप मीन्स बंद करना या फिर रोक देना। ट्राइंग, ट्राइंग कहते हैं प्रयास करना, ठीक है, या फिर कोशिश करना, ठीक है। तो मोस्ट पीपल डू नॉट फेल बिकॉज दे आर वीक, ज़्यादातर लोग
असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, तो ऐसा इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्या हैं, वो कमज़ोर हैं। दे आर वीक, वे कमज़ोर हैं। दे फेल, वे असफल हो जाते हैं। बिकॉज, क्योंकि दे स्टॉप ट्राइंग, वे कोशिश करना बंद कर देते हैं, वे प्रयास करना बंद कर देते हैं। When the road becomes difficult, when यानी कि जब, द रोड, द यहाँ पे दोस्तों आर्टिकल है, ठीक है। रोड यानी रास्ता, कि जब रास्ता becomes का मतलब बन जाता या फिर कह ले हो जाता, डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल। तो जब रास्ता मुश्किल हो जाता, जब रास्ता थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता, तो वे कोशिश करना बंद कर देते, ठीक है। तो दे फेल बिकॉज दे स्टॉप ट्राइंग व्हेन द रोड बिकम्स डिफ़िकल्ट। तो वो फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कोशिश करनी बंद कर दी। लाइफ विल टेस्ट योर पेशेंस, लाइफ यानी जीवन, विल टेस्ट यानी परीक्षा लेगा, जीवन परीक्षा लेगा, जीवन परीक्षा लेगा, योर पेशेंस, आपके धैर्य की, आपके धैर्य की या कह लें आपके सब्र की। लाइफ विल टेस्ट योर पेशेंस, की ज़िंदगी आपके धैर्य की, आपके सब्र की परीक्षा लेगा। चैलेंज योर कॉन्फिडेंस, चैलेंज, चैलेंज का मतलब होता है चुनौती, ठीक है, चुनौती देना। योर कॉन्फिडेंस, आपके आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस मीन्स होता है आत्मविश्वास, ठीक है। कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, ओके। तो लाइफ विल टेस्ट योर पेशेंस, जीवन आपके धैर्य को, आपके सब्र की परीक्षा लेगा। चैलेंज योर कॉन्फिडेंस, चुनौती देगा आपके आत्मविश्वास को। तो यानी ज़िंदगी में ये चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ बना बनाया मिलेगा, आपको बनाना है। यू हैव टू क्रिएट एंड पुश यू टू, अच्छा पुश यू, और पुश का मतलब होता है ढकेलना या धक्का देना। यू यानी आपको, आपको, योर लिमिट्स यानी आपकी, लिमिट्स कहते हैं सीमाओं, कि ये आपको आपकी सीमाओं तक धक्का देगा, ठीक है। एंड पुश यू टू योर लिमिट्स, और आपको आपकी सीमाओं तक ढकेलेगा या कह लें धक्का देगा। देयर विल बी डेज, देयर विल बी, तो देयर विल बी यानी होंगे, देयर विल बी यहाँ पे देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, ठीक है। होंगे भी, डेज यानी कि दिन, तो दिन होंगे। व्हेन यानी कि जब, तो दिन होंगे जब नथिंग सीम्स वर्क, नथिंग का मतलब हो जाएगा कुछ नहीं, नथिंग मीन्स क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं। सीम्स का मतलब लगता है, टू वर्क, टू यानी को, वर्क का मतलब होता है काम करना, कि जैसा लगेगा कि कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही है। व्हेन यानी जब, तो देयर विल बी डेज, तो ऐसे दिन होंगे या ऐसे दिन आएंगे व्हेन नथिंग सीम्स टू वर्क, जब लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, यानी आपका कोई भला नहीं हो रहा, आपका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ऐसे दिन आएंगे दोस्तों, ठीक है, ऐसे दिन आएंगे जब आपको लगेगा कि आपका कोई फ़ायदा, कोई भला नहीं हो रहा है, ठीक है। इट विल हैपन, ऐसा होगा, ऐसा होगा कि लगेगा कि आपका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कि कुछ भी भला नहीं हो रहा है, ठीक है। सक्सेस फील्स फार अवे, सक्सेस यानी सफलता, फील्स, फील्स का मतलब लगती या महसूस होती। फार अवे कह सकते हैं बहुत दूर, कामयाबी आपको बहुत दूर महसूस होती। एंड व्हेन पीपल, और ठीक है, और व्हेन पीपल डाउट योर एबिलिटीज़, जब पीपल यानी लोग
डाउट। डाउट का मतलब होता है शक करना या संदेह करना, ठीक है। शक करना या फिर संदेह करना। योर यानी आपकी, एबिलिटीज़ यानी क्षमताओं, कि लोग जब आपकी क्षमताओं पर क्या करने लगे, संदेह करने लगे। बट रिमेंबर एवरी चैम्पियन, लेकिन याद रखना, ठीक है। लेकिन रिमेंबर मीन्स होता है याद रखना, ठीक है। रिमेंबर एवरी चैम्पियन यानी प्रत्येक चैम्पियन। चैम्पियन का मतलब होता है विजेता, लेकिन याद रखिएगा हर विजेता वॉज यानी था, वंस, वंस का मतलब हो जाएगा कभी, आ एक पर्सन यानी व्यक्ति, कि हर विजेता एक व्यक्ति था। हु यानी कि जो, रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड का मतलब मना किया या फिर कह लें इनकार किया। टू यानी को, क्विट, क्विट का मतलब क्या होता है, बीच से छोड़ना या